दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। विदेशों की बात कर रहे हैं तो सोचा फिर से आपको याद दिला दूं कि भारत में अभी तक कहा जा रहा था कि हिंदू जग चुका है, हिंदू को इस नेता ने जगाया, उस नेता ने जगाया, लेकिन भारत में हिंदू कभी जगा ही नहीं। भारत में हिंदू अगर आपको लग रहा है जग गया है तो अयोध्या में आए, नतीजों को थोड़ा गौर से देख लीजिए। उस पार्टी को अयोध्या ने बहुमत दिया है अपने यहाँ, जिस पार्टी ने उनके भाइयों पर, उनके पूर्वजों पर कभी गोली चलाई थी। मैं बात कर रहा हूँ उस दौर की जब मुलायम सिंह यादव की सरकार ने अंधाधुंध फायरिंग कराई थी राम भक्तों पर। खून के छींटे भी अभी मिटे नहीं होंगे कि उस पार्टी को हरा दिया है जिसने मंदिर के लिए जान झोंक दी। वहीं उस पार्टी को जिताया है अयोध्या वासियों ने जिसने राम भक्तों पर गोली चलाई थी। खैर आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि जब पानी सर से ऊपर चला जाता है तो आदमी को कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। आजकल पूरी दुनिया में पानी सर से ऊपर जा रहा है। एक धर्म के खिलाफ लोग एकजुट हो रहे हैं। वो देश जो अब तक शून्य मुद्रा में पड़े हुए थे, कुछ होशो हवास नहीं था कि उनके देश में क्या हो रहा है, अब वो देश खुलकर सामने आ रहे हैं और एक मजहब विशेष के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें आभास हो गया है कि अगर वो जागे नहीं तो एक दिन वो भी अपना धर्म बदल कर घूमेंगे, ना ही तो वो अपने इष्ट की पूजा कर पाएंगे और ना ही अपनी मान्यता के अनुसार त्योहारों को सेलिब्रेट कर पाएंगे। अभी आपने देखा कि किस तरह ब्रिटेन में लाखों की संख्या में लोग एक साथ ब्रिटिश पार्लियामेंट के बाहर आए और उन्होंने इस्लाम के खिलाफ धावा बोल दिया। और अब ऐसा ही कुछ जर्मनी में हुआ है, और उससे बड़ी बात है जर्मनी में जो हुआ उसको लेकर के एक मुस्लिम ने ऐसा कर दिया जिसे आपको जरूर देखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेरा नाम है धीरेन्द्र। वीडियो को लाइक नहीं करा है तो कर दीजिएगा और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों, जर्मनी जिसकी कुल आबादी 8.38 करोड़ है, वहां पर जो मुस्लिम हैं उनकी जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। दोस्तों, रिपोर्ट्स की माने तो जर्मनी में करीब 5 से 6 मिलियन मुस्लिम्स रहते हैं, यानी 50 से 60 लाख मुस्लिम। और इतने ही मुस्लिमों ने करोड़ों की आबादी वाले जर्मन नागरिकों को डर में डाल दिया है। डर में इसलिए कि उनकी बेटियां, उनके बेटे जब कॉलेज जाते हैं तो ये पता नहीं कि किस दिन वो इस्लाम अपना कर लौटेंगे। रिपोर्ट सामने आई है कि स्कूल कॉलेजेस में जर्मन बच्चे डर के कारण इस्लाम अपना रहे हैं। जर्मनी की एक पत्रिका ने बताया है कि जर्मनी में जो ईसाई विद्यार्थी हैं वो डर के कारण इस्लाम कबूल कर रहे हैं। यहाँ के जो मुस्लिम हैं वो जर्मन नागरिकों को इस कदर बरगलाते हैं कि वहां पर जब क्रिमिनोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा सर्वे किया गया तो पता चला कि करीब 68% बच्चे ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि इस्लाम के कानून जर्मनी के कानूनों से बढ़कर है। और वहां पर बच्चों के दिमाग में ऐसी चीजें डाली गई हैं कि इस्लाम ही यहाँ का असली धर्म है। और इसीलिए जो पेरेंट्स हैं बच्चों के, वो अपने बच्चों को काउंसलिंग सेंटर में ले जा रहे हैं, क्योंकि उनके बच्चे इस्लाम अपनाना चाहते हैं जिससे कि उन्हें बाहरी न माना जाए। दरअसल दोस्तों, जर्मनी में मुस्लिम विद्यार्थियों की संख्या बीते कई सालों में बहुत ज्यादा बढ़ी है और ज्यादातर मुस्लिम जो जर्मनी में आए हैं ये सीरिया, अफगानिस्तान, इराक, पाकिस्तान इन जैसे देशों से आए हैं। जर्मनी में स्कूल के सुरक्षा अधिकारी बताते हैं कि जो ईसाई बच्चों के सहपाठी मुस्लिम हैं वो उन पर ईसाई बनने का दबाव डाल रहे हैं और मुस्लिम छात्र इस बात को लेकर काफी ज्यादा उग्र हो जाते हैं कि लड़कियां उनके अनुसार चले, कुरान के अनुसार देश चले। और इन सारी चीजों को लेकर के मुस्लिमों का दबदबा धीरे धीरे जर्मनी में काफी ज्यादा बढ़ रहा है। जब मुस्लिम बच्चों से पूछा गया कि आखिर जो समस्याएं हैं देश में उनका हल कैसे होना चाहिए, तो उनमें से करीब 52% बच्चों ने कहा कि सिर्फ और सिर्फ इस्लाम ही हमारे समय की
समस्याओं को हल करने में सक्षम है। और ज्यादा संख्या में इस्लामी व्यक्ति यह मानते हैं कि जर्मनी में सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए और जर्मनी में शरिया से शासन करना चाहिए। और यही कारण है कि इन सब से परेशान होकर के अब जर्मनी में लोग सड़कों पर उतरने लगे हैं। जर्मनी के मैनहम में शुक्रवार को बहुत बड़ा इस्लाम विरोधी प्रदर्शन हुआ, जहां लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। और सोचिए, इतने सारे लोग सड़कों पर उतरे थे, इस्लाम के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, और इसी बीच एक मुस्लिम ने चाकू से हमला कर दिया भीड़ पर, जिसमें से कई घायल हुए। हालांकि अब वो हमलावर पकड़ लिया गया। दरअसल एक इस्लाम विरोधी कार्यकर्ता था जिनका नाम माइकल स्टुवरजेनबर्गर था। वो इनका नेतृत्व कर रहे थे और वह एक इस्लाम आलोचनात्मक पत्रकार माने जाते हैं और वो कई इस्लाम विरोधी संगठनों का हिस्सा भी रहे हैं। बाद में पता ये भी चला कि ये जो हमला पूरी तरह से भीड़ पर हुआ, इसमें एक नहीं बल्कि कई लोग शामिल थे और कई लोगों को पुलिस द्वारा गोली भी मार दी गई। प्रभा साक्षी रिपोर्ट की माने तो कई वीडियो में एक पुलिसकर्मी द्वारा किसी संदिग्ध को करीब से गोली मारते हुए दिखाया गया है। इसके अलावा वह एक अन्य व्यक्ति के साथ हाथापाई भी कर रहा था। और अब पुलिस ने यह कहा है कि जनता के लिए कोई खतरा नहीं है और हम सारी सुविधाएं लेकर के इन लोगों को सपोर्ट करेंगे जो लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं। यानी अब जर्मनी की जनता की नींद खुली है। जिस अब्राहमिक धर्म को लेकर के एक समय पर नरसंहार हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, अब फिर से एक अब्राहमिक धर्म ने ही जर्मनी में हलचल बढ़ा दी है। सबसे ज्यादा चिंता जर्मनी के बच्चों के पेरेंट्स को हो रही है, जिनके बच्चों को उनके सहपाठी मुस्लिम इस कदर धमकाते हैं, इस कदर उनको ब्रेन वॉश करते हैं कि वो घर आकर के बताते हैं कि मुझे इस्लाम कबूल करना है। और इन सब में अथॉरिटीज पूरी तरह से विफल हो रही हैं। यही कारण है कि इस्लाम के खिलाफ लोग अब सड़कों पर उतरने लगे हैं। बात सिर्फ जर्मनी की नहीं है, बात ब्रिटेन की भी है, जहां ब्रिटेन में अभी 5 लाख लोग सड़कों पर उतरे थे और उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट के बाहर लाउड स्पीकर ले लेकर एक स्वर में मुस्लिम कुरीतियों का विरोध करा था और कहा था कि ये देश मेरा है, ये जमीन मेरी है, तुम यहाँ से चले जाओ। अगर ऐसे ही चलता रहा, अगर ये मुस्लिम कट्टरपंथ का दौर नहीं थमा, तो हो सकता है कि आने वाले समय में कई और देशों में हमें ऐसी ही क्रांति देखने को मिले। वो तमाम लोग आपको सड़कों पर उतरे हुए दिखें जिनके बच्चे खतरे में हैं, जिनका देश खतरे में है। हालांकि इन सबके बीच में भारत तो न्यूट्रल अवस्था में ही है। भारत सोया हुआ है, भारत को किसी की फिक्र नहीं, भारत को धर्म से कोई मतलब नहीं। भारत के जो लोग हैं वो सेकुलर हैं, उन्हें अपने इतिहास से मतलब नहीं। अगर आपको लगता है कि भारत में हिंदू जग चुका है तो एक बार अयोध्या में आए नतीजों को देख लीजिए। उस पार्टी को बहुमत दिया गया है अयोध्या में जिसने गोली चलवाई थी कभी राम भक्तों पर, उनके भाइयों पर। खैर, वीडियो में आज बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।